प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हसनात मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और आज के दिन का आगाज इनके एक ट्वीट से हुआ था। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इनकी ट्वीट का क्या मतलब था। अजहर काज़मी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। मुशर्रफ ज़ैदी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी, और मनीफ फारूक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। अजहर साहब ये फरमाइएगा, आज सुबह ही आपने कह दिया कि आपने ट्वीट करके, जब बेंच बना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज का, आपने कह दिया कि पीटीआई की फतह है। कैसे? देखिए, अब जो जजेस की जो हमें बड़ा वाज़े पता होता है कि जो नज़रियाती डिवाइड है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, कि कौन सा जज कहाँ खड़ा है, और ये चीज़ जो है ये हम 2-3 साल से देख रहे हैं। और अब मज़ीद ये तकवीत, वो जो चीज़ें हैं जिस तरीके से होती हैं हम सोचते हैं उसी तरह हो जाता है। तो आपका ख्याल ये था कि ये जो बेंच बना है इसका पीटीआई को फायदा होगा? जी बिल्कुल फायदा होगा। हालांकि पीटीआई वाले खुद चाह रहे थे कि फुल कोर्ट बने, ताकि ऐसा फोर्सफुल आर्डर हो कि उससे यानी इंतखाबात का इनेकाद हो सके। अब जो ये जो बेंच बना चीफ जस्टिस साहब ने बनाया, इसमें ऑलरेडी जो जजेस बैठे हैं उन पे सवालात बड़े उठे हैं। कुछ वीडियो ऑडियो भी आई हैं कि जी वो उनके हवाले से कि वो पीटीआई को फेवर या जो भी, तो वो ये इन हालात में जब अब आगे अब हुकूमत ने उन पे सवालात उठाने हैं और उन पे कोई बायस का या उनके कहें कि जी वो रिक्यूज करें, तो फिर मॉरल अथॉरिटी एक ही अदालत के पास। अच्छा, वैसे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है, बगावत चल रही है, सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हो गई है, सुप्रीम कोर्ट टूट रही है, सुप्रीम कोर्ट सर्वाइव करेगी, क्या है वैसे? देखिए, ये जो इख्तलाफात हैं ये शुरू हुए काजी फैसला के केस में, उसमें बड़ा वाजे जो है वो जजेस डिवीजन नजर आई। एक साइड पे वो जजेस थे जो समझते थे कि ये जो रेफरेंस है वो गलत है, ये गलत है, ये मेलाफाइडी की बुनियाद। वैसे इमरान खान साहब खुद भी मानते थे गलत है बाद मवाने। और दूसरी साइड पे वो जजेस थे जो कहते थे कि अकाउंटेबिलिटी बड़ी जरूरी है, हमें जस्टिस काजी फैसला का जो मामला एफपीआर में भेजा और फिर वो उस साइड पे खड़े थे। और उसमें भी ये हुआ कि इन्होंने जो जुडिशियल आर्डर में एक दूसरे को एड्रेस किया। एक साइड कह रही है कि जब रिव्यू में आप बैठे तो खामोश होकर बैठे, दूसरी साइड कह रही है कि रिव्यू में सारे जजेस बैठे। तो जुडिशियल आर्डर उस वक्त भी आए थे एक दूसरे के खिलाफ। फिर ये हुआ कि जस्टिस गुलजार अहमद और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के टाइम इसमें जो हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केसेस में हमने देखा कि जो बेंचेस की कंपोजिशन, इसमें अमूमन जो चीफ जस्टिस हैं इन्होंने जो इनके साथ कंफर्ट रहे जजेस की, उन मेजॉरिटी में उन लाइक माइंडेड जजेस को ज्यादा बिठाया। कहते हैं कि जैसे मनीब अख्तर साहब हैं और जैसे इजाजुल हसन साहब, जी ज्यादा कंफर्टेबल है जी। वो एक होता है, हर एक का होता है, ये माजी में भी रहा है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से हम देखें, साकिब निसार, यही होता रहा है। लेकिन ये अब जो एक इस वक्त डिस्क्रिपेंसी कहें कि एक रिसर्च भी हुई है कि एक जज साहब हैं वो पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल केसेस में 70 से ज्यादा केसेस में बैठे। साहब के बारे में कहा जाता है कि 73 केसेस उन्होंने 5 साल में बैठे, 5 साल में, और काजी फाइज साहब सिर्फ 9 केसेस, जबकि सीनियर मोस्ट। तो वो एक चीज आती है कि क्या वजह है कि एक सीनियर मोस्ट जज है जैसे काजी फाइज और उनके बाद जैसे सरदार तारिक, उनको क्यों इग्नोर किया जाता है, क्यों हाई प्रोफाइल केस में उनको क्यों नहीं बिठाया जाता, ये एक बात होती है। और हर केस में उनको जैसे बगावत कर दी है जूनियर जजेस ने सीनियर जजेस के खिलाफ या चीफ जस्टिस के खिलाफ। देखिए, बगावत तो मैं ये नहीं, लेकिन ये कहूंगा कि मजीद इतनी चीजें खुल के आ गई हैं। ये चीजें जो बिहाइंड द सीन थी वो अब ज्यादा खुल के आ गई हैं, और उसमें एफर्ट भी नहीं हो रही कि इन इख्तलाफात को खत्मे के लिए कोई ऐसा मीटिंग्स हो फुल कोर्ट। 3 साल में कोई फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं हुई। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट मीन कि कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर प्राइम मिनिस्टर कोई भी ऑर्डर नहीं कर सकता, कोई उसके। लेकिन यहां हमने देखा कि आइन ने इख्तियार सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट मीन जजेस एंड चीफ जस्टिस, लेकिन रूल्स बना के सारे इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिए गए। और चीफ जस्टिस को इतना बड़ा एडवांटेज है कि वो जिसको चाहे बेंच में बिठा दे, जिसको चाहे वो एक्सक्लूड कर दे। आज भी 2 जजेस ने यही कहा कि जो 2 जजेस जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल मंदुखिर, इनको क्यों एक्सक्लूड किया गया, वजह क्या थी, रीजन नहीं बताई चीफ जस्टिस ने। उसकी वजह ये परसेप्शन बनी कि जस्टिस इजाज और जस्टिस जो मज़ाहिर थे उन्हें रिक्यूज किया। तो उस वक्त जो एक नजरियाती डिवाइड थी, ऐसा लगा कि जो मेजॉरिटी है वो दूसरी साइड पे चली। बिल्कुल काज़मी साहब फरमाइए, ये पहले डिवाइड थी हर जगह पे, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिवाइड है, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा इस तरह होता था कि जो कोई कानूनी इशू होता था तो उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती थी। अब जो फैसले आ रहे हैं इसकी तशरीह कौन करेगा? देखिए, ये इस वक्त तो वाज़े तौर पर एक डिवाइड तो नजर आ रही है, लेकिन ये डिवाइड क्रिएट कौन कर रहा है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हवा कौन दे रहा है, इस पे तेल
तेल कौन फेंक रहा है गुज़िश्ता चंद हफ्तों के हुकूमत कर रही है। बिल्कुल वाज़े तौर पे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने एक बयानिया लॉन्च किया, मोजेस जज साहिबान की तस्वीर लगाई गई और कहा गया कि जनाब इस बेंच के ऊपर ख्याल है कि आज जो मोजेस 2 जजेस ने जो फैसला जारी किया अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ, उसके पीछे मरियम नवाज नहीं, उसके पीछे मरियम नवाज नहीं। मैं एक बता रहा हूं कि ये सारा बयानिया बना कहां से कि तफरीक का ये जो बयानिया आप सामने आ रहा है ये कोई एक दिन में नहीं बना। दूसरा, जहां तक मोजेस जज साहिबान इन्फ्लुएंस्ड हैं पॉलिटिकल नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि ये वही अदालत है, ये वही जज साहिबान है जो रात को 12 बजे जिन्होंने अदालत खोली थी और मरियम नवाज साहिबा के चाचा की हुकूमत बनी थी। तो उस वक्त तो ये जज सबको कबूल थे, उस वक्त बेंच फिक्सिंग का किसी ने कुछ नहीं कहा। होता यह है कि जिसके खिलाफ फैसला आता है उसको कोई ना कोई इशू हो जाता है। बाकी हिस्टोरिकली एक तकसीम रही है। दूसरी बात यह है कि दो मोजेस जज साहिबान ने इख्तलाफी नोट लिखा है, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस उन्होंने उठाए, लेकिन इख्तलाफी नोट नहीं लिखा, आज उन्होंने फैसला लिखा। वो इख्तलाफी फैसला नहीं, वो इत्तेजाज अहसन साहब के साथ अभी मैं एक प्रोग्राम के अंदर था तो उन्होंने उसके बड़ी तफसीलन उसके ऊपर डाली रोशनी, उस पर हम इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन मैं छोटी सी चीज अर्ज कर दूं कि अब कुछ दोस्त ये तासुर दे रहे हैं कि ये जो 2 जज साहिबान ने इख्तलाफी नोट लिख दिया है ये आइन पे भी फोकियत रखता है। इशू ये है कि 2 धड़े हैं चौधरी साहब इस वक्त मुल्क में। एक चाह रहे हैं कि नजरिया जरूरत के तहत इंतखाबात ना करवाए जाएं क्योंकि किसी की ख्वाहिश है, दूसरे लोग ये चाहते हैं कि इंतखाबात हो जाए। मेन इशू तो ये है ना कि आप इंतखाबात क्यों नहीं, बल्कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि काजी फायज ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने से पहले इलेक्शन हो जाए, कुछ लोग ये चाहते हैं कि काजी फायज ईसा साहब के बनने के बाद इलेक्शन। वो तो काजी फायज ईसा साहब ने तो बनी जाना, देखे वो तो डायरेक्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए थे। ये भी हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा देखा। तो वो तो एक और साजिश भी है, एक और अफवाह भी है कि सबकी कोशिश है कि अगर इमरान खान साहब आ गए तो काजी फायज ईसा साहब को फारिग कर देंगे उससे पहले। नहीं, काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो केस था देखें वो तो उसमें जो मोजेस जज साहिबान ने फैसला दिया उसको मनोवन मानते हैं। वहां पे तो जज साहिबान के बच्चों और बीवियों को भी उन्होंने कह दिया कि इनको भी इम्यूनिटी हासिल है, तो वो तो भूल जाएंगे यहाँ पे कोई जज फारिग होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक चीजें चलनी चाहिए, ये वो मसला नहीं है। यहाँ पे मेन इशू जो है मेरी नजर में, देखें जो लीगल फर्टर्निटी है उसने बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करना है। हमारी नजर में मेन इशू ये है, मेरी नजर में, कि पंजाब और KPK में आइन के मुताबिक इंतखाबात नहीं हो रहे। इसमें अब कौन कौन सहूलतकारी दे रहा है वो तारीख उसमें अपना डालेगी कि कौन जस्टिस मुनीर का किसने किरदार अदा किया, नजरिया जरूरत को किसने उजागर किया, ये सब कुछ तारीख का हिस्सा रहेगा। अच्छा मुशर्रफ साहब ये फरमाइएगा सर, ये आप क्योंकि पूरी जिंदगी आपकी जर्नलिज्म में गुजरी और पढ़ने लिखने के साथ आपका ताल्लुक है, हिस्ट्री पे आपकी बड़ी नजर है, ये फरमाइएगा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सॉल्व हो जाएगा या ये बहुत से नए कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर देगा? चौधरी साहब, ये तो कॉन्फ्लिक्ट दर कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन बन गई है। और जिस तरह से अभी मेरे भाई ने बात की मोजेस जजेस, अब जाहिर बात है कि इख्तिलाफ राय जो है वो जिस तरह जजेस में होती है उसी तरह 2 भाइयों में भी हो सकती है। और ये बड़ा ज़रूरी है कि इख्तिलाफात को उसकी जो बुनियादी रूह है इख्तिलाफ की वो उसके मवाद पर रहे, ना कि ज़ातियात पर उतारी जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये मुमकिन है कि एक ही लम्हे में एक ही सिचुएशन के बारे में 2 मुख्तलिफ आराय रखी जाएं और उन आरा की जो बुनियाद है वो ज़ाती मफाद ना हो, वो सोच की बिना पर, आइडियोलॉजी की बिना पर मुख्तलिफ आरा रख सकते हैं। लेकिन एक चीज पे जो जस्टिस मंसूर अली शाह का जो आज आप उसको जजमेंट कहें या नोट कहें, ये एक चॉइस है, लेकिन किसी तरह से उसमें 90 दिन वाली जो शिक है उस पे मतलब कंफ्यूजन नहीं बल्कि और ज्यादा क्लैरिटी हो गई है। और वो क्लैरिटी है कि ये इमूवेबल है, इसमें कोई लचक नहीं है। अगर कोई चाहता है कि ये इलेक्शन, देखें इससे ये कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो गया है कि वो जो फैसला था जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने डेट्स दी हैं, सदर साहब ने डेट्स दी, वो फैसला 3/4 से हुआ है या वो 5? चौधरी साहब, मैंने पूरा वो पढ़ा है और एक दफा नहीं 2-3 दफा पढ़ा है समझने के लिए, और ताकि मैं इस पे ठीक तरह से बात कर सकूं। देखिए, मैंने शुरू बात इख्तिलाफ पे नहीं की, इत्तेफाक पे की। हमारे यहाँ ये कल्चर जो है इसको देखें, ज्यादा मकबूलियत मिलती है, ज्यादा लोग देखते हैं। मैं हसनात साहब के बारे में कुछ कह दूं या अतर के साथ मेरा जो अभी इन्होंने बात की इससे मुझे सख्त इख्तिलाफ है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह की
जो जजमेंट है उस पर भी सवाल ये निशान उठाए। जस्टिस फाइज ईसा के बारे में कहा, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि वो फॉरेन जज बन गए थे। इसी तरह अगर हम ये वाली फाइल निकालें अतर भाई, तो वो तो बहुत सारे जजेस के बारे में, लेकिन वो कहते हैं फैसले जब आ जाते हैं लेकिन इशू उस पर डिस्कस हो सकता है। नहीं, डिस्कस देखिए ना, डिस्कस क्या होना चाहिए सबसे पहले वो कि मैं, अतर हसनात चौधरी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस कायस फाइज ईसा किन चीजों पे मुत्तफिक हैं, पहले उस पर डिस्कस कर लेना। हम मुत्तफिक हैं कि आइन एक ही है और आइन में कुछ चीजें कंफ्यूजन डालती हैं, लेकिन एक चीज जिस पे कंफ्यूजन नहीं है वो 60 और 90 दिन वाली शिक है, उस पर 100% क्लैरिटी है। तो ये एक अच्छी चीज हो गई कि हम सब बतौर पाकिस्तानी हम इकट्ठे हो गए इस पे। अब जहां पे इख्तलाफ है वो ये है कि क्या सुओ मोटो इस जो नोट है ना, या जो जजमेंट है, ये बुनियादी तौर पे एक बहुत अहम नुक्ता है हमारी जुडिशल कल्चर में, जो इफ्तिखार चौधरी और लॉयर्स मूवमेंट के बाद इसमें बहुत ज्यादा एक उसमें देखिए ये वो कानून है या ये वो इख्तियार है चीफ जस्टिस साहब का जो 75 साल से इस्तेमाल हो रहा है। ये पहली मरतबा ऐसा नहीं है कि ये पहला पाकिस्तान में 75 साल से मर्डर हो रहे हैं और कन्विक्ट नहीं हो रहे, औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, गरीबों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। तो क्योंकि वो 75 साल से चीज हो रही है तो वो होने दे। एक बहुत अहम और बहुत, मैं समझता हूं, बाकिरदार ये है और टीम बननी चाहिए, एक कमीशन बनना चाहिए जो ये फैसला करे कि किस केस में हो सकता है, जब नहीं हो सकता। जब जस्टिस मंसूर अली शाह, देखिए मैं उनको पता है, मैं जब स्टूडेंट था मैंने लम से बैचलर्स किया। उस जमाने में मंसूर अली शाह जो है जज नहीं थे, वो लॉ प्रैक्टिस भी करते थे और वो पढ़ाते थे लम्स में। तो मैं बतौर उस्ताद उनको देखता हूं, तो मेरी ये मजाल नहीं है कि मैं जब वो जजमेंट लिख रहे हैं और वो बैठे हैं वहां पे कि मैं तजवीजात पेश करूं। मुझसे कोई अगर मतलब सीरियस उस पर टीवी पे ये तजवीज देने वाली नहीं है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि ये एक बहुत अहम इशू है, इस पे हमारी गुफ्तगू शुनीद होनी चाहिए। लॉयर्स की पाकिस्तान में अगर कोई एक पॉपुलेशन है जिसकी कमी नहीं है तो वो अच्छे दानिश्वर लॉयर्स की है। आप जितने नाम लेंगे सब जो है वो अच्छे, लेकिन अब वो सब क्योंकि पोलराइज हो गया मुशर्रफ साहब, बदकिस्मती से पोलराइज इसलिए हो रही है कि हम जब सवाल पूछते ना चौधरी साहब पोलराइज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो बात जहां से शुरू होती है, जिस तरह अतर ने बात की, मेरा पहला इंस्टिंक्ट ये था यार इसने ये बात की, मैं इस इख्तलाफ करूंगा। फिर मैंने रोका, मैंने कहा रमजान का महीना, मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने कहा ये मेरा भाई है, लेट्स फाइंड कि कॉमन ग्राउंड हमारा किस चीज पे है, पहले उधर से बात शुरू करते हैं। तो ये देखें एक जिम्मेदार माशरे में जिम्मेदारान का देखिए माशरा चलता है डिबेट से। मुशर्रफ साहब अगर डिबेट नहीं है तो माशरा डेड हो जाएगा। अगर इख्तिलाफ राय होगा तो तभी सोसाइटी चलेगी। इख्तिलाफ तो होना चाहिए में और जंग, लेकिन डिबेट में और जंग में फर्क है। मैं आपसे इख्तिलाफ जब करूंगा ना तो मैं अपने प्यारे भाई से एक बेसिस पे भाई समझ के उसके साथ इख्तिलाफ करूंगा, ना ये कि मैं उसको दुश्मन समझ के और उसको गालियां देके जो है और उसकी किरदार कशी करके उससे इख्तिलाफ करूं। ये मुमकिन है सर, अल्लाह ताला सबसे बड़ी पावर है ना। किरदार कशी जजेस की सर हुकूमत कर रही है ना, और मेन इशू मुशर्रफ भाई यहाँ पे ये है कि इंतखाबात अवाम का हक है, उस पर अगर मुतफिक है तो क्यों नहीं करवा रहे? कुछ ना कुछ तो है ना। हुकूमत के बारे में तो मैंने एक लफ्ज नहीं बोला। नहीं, मैंने कहा मैं तो कह रहा हूं जो मनी साहब ये फरमाइए सर, ये आज तो क्योंकि बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल गया और ऐसे लगता है जैसे 1997 में वापस चले गए। उस वक्त इसी किस्म की पोलराइजेशन थी अदलिया के अंदर और उसका नुकसान आप देख लीजिए 99 के बाद में जाके कू हो गया और माशाल्लाह लग गया। अब ये फरमाइए, ये जो अज़कुर नोटिस का पॉइंट उठाया गया है कि चीफ जस्टिस के पास ये नहीं होना चाहिए, तो आप ये समझते जस्टिफाइड है या फिर इसको नहीं छेड़ा जा सकता? देखिए बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, माजरत के साथ मैं लेट शामिल हो रहा हूँ इस डिबेट के अंदर, अपना प्रोग्राम कर रहा था। मुझे सिर्फ इसमें गुजारिश ये है, देखिए ये बात आपने दुरुस्त कही कि सुओ मोटो के इख्तियारात एक्सरसाइज तो पहले भी होते रहे हैं और हमारे मुल्क के अंदर एक तो आम हालात में जुडिशियल एक्टिविज्म होती है, एक हाइपर जुडिशियल एक्टिविज्म है, वो हमारे मुल्क के अंदर बड़ी आसानी से एक्सरसाइज की जाती रही है। लेकिन देखिए जो आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं ना जी, ये उन लोगों की जानिब से है, उन लोगों की वजह से है जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त, उस वक्त की जुडिशियल एक्टिविज्म के वो टॉर्च बेरर बने हुए थे, उसके झंडे लहरा रहे थे, उसके पीछे छुपकर अपनी सियासत कर रहे थे, उसके पीछे छुपकर अपनी सियासत को परवान चढ़ा रहे थे। यानी मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ। और उस वक्त मुझ जैसे जो लोग जो तिफले मकतब थे, जो अब भी सोचते समझने की कोशिश करते हैं, मैंने एक दफा एक महफिल में कहा था जी कि ये जो आज आप लोग कर रहे हैं, दिस विल कम बैक टू हॉन्ट यू वन डे। और हमारे सामने है, मैं जिस इदारे से मुंसलिक हूँ,
मेरे इदारे से मेरे इख्तिलाफ ये था कि भाई आप एक हम डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन के अंदर रहते हैं, आप जज साहिबान की तस्वीरें चलाकर उन्हें हीरो ना बनाइए 17 जजेस को। वो मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर रहकर अपना काम करते हैं, आप उन्हें हीरो ना बनाइए। वो किया गया, खमियाजा भुगत रहे हैं। वी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस मेस। तो मैं तो अभी भी ये कहूंगा कि ये जो मामलात आज हम देख रहे हैं और ये अनफॉर्चुनेटली जो डिवाइड है, चौधरी साहब, ये कुछ छोटी मोटी चीज नहीं है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं छोटी मोटी चीज नहीं है, इख्तलाफ राय हेल्दी चीज है। डिवीजन आना ओपिनियन के लिहाज से, डिसेंटिंग नोट्स आना, ये बहुत हौसला अफजा चीज है। लेकिन जहां ये हालत आ जाए कि इज्जत माब जनाब चीफ जस्टिस साहब अपने सीनियर प्यूने जज और कुछ और जज साहिबान को अपने साथ एक बेंच के अंदर बिठाना पसंद नहीं फरमाते, तो ये मेरे लिए, आपके लिए कंसर्निंग बात होनी चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सियासी जमात इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है। मुझे फर्क ये पड़ता है कि ये कोई सेशन अदालत नहीं है। नहीं सर, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन सवाल आपके छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि आप खुद कानूनदान भी हैं। ये फरमाइएगा कि क्या कभी दुनिया में किसी और अदालत में ये वाकया पेश आया कि जजिस ने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला दे दिया, जजमेंट दे दिया? क्या ये कभी पहले वाकया, और अगर ये नहीं हुआ तो पाकिस्तान में हो चुका है, तो इसका नतीजा क्या निकला? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मनीषा, ये फरमाइएगा, ये जो जजिस ने अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ एक फैसला दे दिया है, क्या ये इसकी नजीर मिलती है किसी अदालत के अंदर? डॉक्टर साहब, अगर इफ माय मेमोरी सर्व्स मी वेल, तो मेरे ख्याल में एक कुछ जज साहिबान ने गालिबन एक दफा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि चीफ जस्टिस हमें बहुत से मामलात के हवाले से केसेस नहीं देते। अब मुझे मैं रिफ्रेश नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, नॉट अ डिसीजन। यहाँ ये इसकी डिस्टिंक्टिव नेचर इसलिए है कि यहाँ हमारे सामने, अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट है, एक मामला और दो फैसले एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुछ जज साहबान कहते हैं नहीं, ये तो 4-3 से रिजेक्ट हुई है, वो दूसरी तरफ कहा जाता है कि नहीं, ये 3-2 से एक्सेप्ट हुई है, लिहाजा, और एक पेंडिंग है अब उसके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, जिसकी सुनवाई है सुबह, उसमें नोटिस इशू हुआ है। तो ये एक बड़ी अनयूजुअल सी सर्कमस्टांसेस है और अनयूजुअल सा केस है, क्योंकि यहाँ फैसले हैं और ये आप ये नहीं कह सकते कि वो फैसले है नहीं। अब अगर इस केस की थोड़ा सा आप ट्रेल देखें, तो जो 23-2 का ऑर्डर है, उसके अंदर तो ये 7 मेंबर बेंच है और वो जज साहिबान मौजूद है। एक आर्गुमेंट नहीं है कि ये है कि नहीं, ये तो 7 मेंबर बेंच था, 9 मेंबर था, उसके अंदर से 2 जज साहिबान ने खुद को रिक्यूज किया, बाकी मौजूद रहे और उन 2 ने अपना फैसला उसी वक्त दे दिया, डिसमिस कर दिया पिटिशन। अब इशू यहाँ ये है कि दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि नहीं, ये तो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया था, ये तो 5 मेंबर बेंच है, लिहाजा ये फैसला इन फील्ड है। मेरे नजदीक भी चीफ जस्टिस साहब की बात हतमी जरूर है, लेकिन इशू यहाँ ये है कि पहले हुकूमती मौकफ था, मेरे लिए उसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा नहीं थी कि चले वो एक सियासी हुकूमत का मौकफ है, लेकिन अब तो चीफ जो जज साहिबान है सुप्रीम कोर्ट के, वो ये कह रहे हैं कि नहीं हुजूर, ऐसा नहीं है, जो हमने कहा है वो दुरुस्त है और वो दुरुस्त फैसला है। और एक बुनियादी बात सिर्फ आपको बता दूं जो गलत उलाम है, चीफ जस्टिस साहब अपनी सीनियरिटी की वजह से चीफ जस्टिस है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, उनके बाकी तफरीक कोई नहीं है, वो भी उतने ही कॉम्पिटेंट है जितने बाकी जज साहिबान है। और किसी बेंच को इसलिए अहमियत नहीं दी जा सकती कि उसमें चीफ जस्टिस है और किसी बेंच में चीफ जस्टिस नहीं है। बिल्कुल सही। अतर काज़मी साहब, ये फरमाइएगा सर, ये इमरान खान साहब ने कल कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, बल्कि उन्होंने लोगों से कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े रहोगे या नहीं। लोगों ने, सब ने एक आवाज होकर कहा जी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अब सवाल ये है कि कौन सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसके चीफ जस्टिस उमर अदा बंदियाल साहब हैं, और कल इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जब काजी फायज ईसा साहब उसके सरबराह होंगे, तो क्या इमरान खान साहब उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी साथ खड़े होंगे? देखें, कोई भी सियासी जमात हो, उसको आइन और कानून के साथ खड़ा होना चाहिए। माजी में हमने यहाँ पे देखा मुख्तलिफ किस्म के वाकयात भी हुए। अगर आप 90 की दहाई में चले जाएं तो सुप्रीम कोर्ट पे ऊपर हमला भी हुआ, एक चीफ जस्टिस के खिलाफ अंदर से ही बगावत भी हुई। ये सब हमारी सियासी तारीख का हिस्सा है। लेकिन इमरान खान साहब हो, मियाँ साहब हो, कोई भी मोअज़्ज़िज़ लीडर हो, जब तक आइन और कानून के अंदर रह के वो तमाम इदारे अपना किरदार अदा करेंगे और ये हर इदारे के पीछे उसी तरह खड़े होंगे जो चाहे वो आपको पसंद आए या ना आए, तभी ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। एक चीज मैं अर्ज करूंगा चौधरी साहब, देखें
यहाँ पे एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन फैली हुई है कि जनाब अदलिया को कमजोर करके या एस्टेब्लिशमेंट को कमजोर करके या पार्लियामान को कमजोर करके हम पाकिस्तान को मजबूत कर लेंगे। नहीं, तमाम इदारे मजबूत होंगे तो तभी आइन के पाकिस्तान मजबूत तब पाकिस्तान मजबूत होगा। ये जहन से निकाल दें कि हमने उसके ऊपर डोमिनेट करना है या उसको नीचे करना है। नहीं, आइन और कानून के अंदर सबके किरदार बिल्कुल वाज़ेह हैं, अपना अपना किरदार अदा करें। और इसमें जो सियासतदान है उनका किरदार ज्यादा अहम होता है, चाहे वो खान साहब हों या दीगर मोअज़्ज़िज़ दोस्त हों, इसलिए कि उनको अवाम ने इलेक्ट किया है। ठीक। अच्छा मिस्टर ज़ैद साहब, ये ना हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, इसमें कोई शक नहीं कि चीफ जस्टिस साहब के पास इख्तियार है कि वो किस किस्म का बेंच बनाते हैं, कोई इशू नहीं। सेम इसी तरह कोई जज किसी के खिलाफ कौन सा फैसला देता है ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आज जब एक बेंच बना जिसमें 5 जजेस शामिल हुए हैं, उसके साथ हसनात साहब ने एक ट्वीट कर दी कि पीटीआई की फतह होगी उस बेंच के साथ बनते ही, और साथ ही शाम के वक्त ये जो फैसला आ गया, इसकी टाइमिंग ये कहती है कि बेसिकली जो चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बनाया था, इन जजेस के फैसलों से वो बेंच मुतनाज़ा हो गया। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुल्क में हर चीज मुतनाज़ है, लेकिन एक चीज जो है जो माननी चाहिए, जिसका मैं तो बड़ा एक समझता हूँ बड़ा अच्छा एक डेवलपमेंट है, वो ये कि इमरान खान साहब को इदारों की तौहीन के बजाय इदारों की रिस्पेक्ट करना उन्होंने सीख ली है। आइन की, कोर्ट्स की, जजेस की। ये वही इमरान खान है जो अभी 3 महीने भी नहीं हुए इन्होंने धमकी दी थी, यहाँ पे इस्लामाबाद में फीमेल जज हैं, उनको एक्चुअली धमकी दी थी, उनके ऊपर केस हुआ, उन्होंने फिर अपोलोजाइज किया। इसी तरह से ये वही इमरान खान है जो पार्लियामान का जो वकार इनकी आंखों में है वो हमने 2014 के धरने में देखा, वैसे देखा पार्लियामेंट छोड़ने में इन्होंने इतनी देर नहीं की, 2 असेंबलियां जो है उन्होंने तहलील करवा दी। तो अगर ये अब आईनी इदारों में यकीन आ गया है इमरान खान को, तो ये एक बहुत अच्छा लम्हा है पाकिस्तान के लिए। अफसोस ये है कि वो लोग जो आईनी इदारों के लिए खड़े हुआ करते थे इमरान खान से पहले, जो लड़ाई सारी आईनी इदारों के बारे में थी, जमहूरियत के बारे में, फेडरलिज्म के बारे में, वो सब भूल गए। मसलन नवाज शरीफ, मसलन पीपीपी के जो लीडरान है, ये सारी बाकी जमातें जो आइन के साथ और वफाकी निजाम के साथ और जो जमहूरियत के साथ खड़े होते थे, कभी अपने अपने मुकाम पर, कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। मुझे शेर व शायरी के शेर का तो नहीं पता, मुझे दूसरे शेर का पता है कि वो शेर जो है वो बिल्ली हुआ है और जो टाइगर है वो मतलब बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हुआ है। तो ये देखें, ये ऊंच नीच आती रहती है पाकिस्तानी सियासत में। ऐसा ऐन मुमकिन है कि आज का जो आईनी इदारों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए मोहब्बत है, जिस तरह आपने खुद फरमाया, सितंबर अक्टूबर तक जो है कुछ चीजें तब्दील हो सकती हैं, तब्दीली का मौसम है। तो देखिए अक्टूबर तक एक तो सदर साहब रिटायर हो जाएंगे, इनकी मुद्दत खत्म हो जाएगी, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत खत्म हो जाएगी, इनकी जगह नए आ जाएंगे। और शायद ये इमरान खान साहब की तरफ से, पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पे ये तब्दीलियां चाहते हैं तो इसलिए इलेक्शन नहीं चाहते। देखें चौधरी साहब, अगेन मेरा ख्याल है यहाँ पे जो बात हसन ने की वो बहुत अहम है। इशू ये नहीं होना चाहिए कि कौन सदर है, कौन चीफ जस्टिस है, कौन कहां बैठा है। इशू ये होना चाहिए कि किस इदारे की क्या फोकियत है, उसकी क्या अहमियत है, उसको हम मानते हैं या नहीं मानते। या तो हम आइन को मानते हैं या नहीं मानते। अगर हम नहीं मानते तो हम वो वाली हरकत कर सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की और उससे पहले कासिम सूरी ने की। दोनों पे लेजिटिमेट केस आर्टिकल 6 का बनता है। मैं नहीं कहता कि होना चाहिए, लेकिन ये फैसला जो है, अगेन ये किसी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला होगा आने वाले दिनों में कि ऐसा होना चाहिए नहीं, लेकिन ये एक जेन्युइन आईनी सवाल है। हाँ, जहां पे इख्तलाफ राय है उसको, उसमें कोई हर्ज नहीं है, एज लॉन्ग एज के आईनी इदारों की का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और बजाय आईनी इदारों को एक पर्सनालिटी क्लैश बनाने के, जिस तरह इस वक्त हमें सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आ रहा है, पार्लियामान में भी नजर आ रहा है, हमें ऐवान सदर में नजर आ रहा है, और दीगर और नजर आ रहा है, हमें पार्लियामेंट में नजर आ रहे हैं, हमें अब अदलिया में नजर आ रहे हैं, हमें ब्यूरोक्रेसी में नजर आ रहा है, हमें एक और जगह भी नजर आ रहा है। और ये इस सारी बहस की सर बुनियाद क्या है? इस सारी बहस की बुनियाद ये है कि हुक्मरान तबका इलेक्शंस में नहीं जाना चाहता। जब तक वो इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, ये पिछले मार्च तक इमरान खान साहब भी नहीं जाना चाहते। बुनियाद तो वो तो नहीं, अभी तो असेंबलियां टूट गई हैं ना, उस वक्त असेंबलियां वो तोड़ देते तो चले जाते ना। ये बुनियाद है इसकी। अब अच्छा ये बताइएगा कि अब ये जो बेंच आज बेंच बना है और उसने ज़ाहिर हियरिंग शुरू की है, कल भी हो गए, इसका जो फैसला आएगा वो फैसला स्टैंड कहां पे करेगा? देखिए जो साहब, आज गलबन इदराक था बेंच को कि ये इस वजह से आज चीफ जस्टिस ने क्लैरिफाई किया कि ये कंटेम्प्ट मैटर हम नहीं सुन रहे, ये एक फ्रेश मैटर है
और इट्स अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन, जिसमें जी सदर की एक डेट है, सदर साहब की तारीख को इलेक्शन कमीशन तब्दील कर सकता है, तब्दील किस हद तक कर सकता है, वाइप आउट कर सकता है, 6 महीने के लिए डिले कर सकता है, और इलेक्शन कमीशन को हमने गाइडलाइन देनी है, हमने ये चीज, और आर्टिकल 254 है, इसको इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है आर्टिकल 254 की। तो ये उन्होंने कहा कि ये लीगल मामला है। अब जो ये बात आ रही है कि उसमें चीफ जो पीटीआई वाले कह रहे थे कि जी आइन सबवर्ट हुआ, ये वो, तो आज चीफ जस्टिस साहब तो कह रहे थे कि नहीं, इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है। आज उन्होंने मशवरा दिया पीटीआई को जी कि आपको चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ बैठ के मामला को सेटल करें, इस तरह ना करें, है ना? क्या था एग्जैक्ट वर्ड क्या था उनका? यही था कि आप इलेक्शन अगर आप चाह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट हो, तो सारी सियासी जमातें सारी मिलकर बैठें और करें कि किस तरह इंश्योर करना है मामला, ट्रांसपेरेंसी कैसे लानी है। लेकिन वहां ये भी सवाल उठता है कि क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्यों नहीं बैठते, पहले वो बैठे, बजाय इसके कि वो दूसरों को ये कहें कि फुल कोर्ट कर लें, फुल कोर्ट करें, या और भी मतलब हर मामले में उनके खिलाफ है। केसेस की फिक्सेशन में जजेस का एक दूसरे पे सवाल उठा रहे हैं, बेंचेस की कंपोजिशन पे उठा रहे हैं, और भी जो मामलात हैं कई इंटरनल उनके इश्यूज पे वो उनकी चीज ज्यादा बढ़ रही है। जजेस की अपॉइंटमेंट 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में 2 जज नहीं लग रहे। वजह ये है कि जो चीफ जस्टिस साहब जिन जजेस की वो समझते हैं कि बेस्ट है, वो उनको अप्रूवल नहीं मिल रही कि जुडिशियल कमीशन में वो मेजॉरिटी में नहीं है, और इस वजह से चीफ जस्टिस इजलास नहीं बुला रहे। तो ये सवालात है, मेरा ख्याल है कि सियासी मामलात, जब मेरे ख्याल में कि सुप्रीम कोर्ट जो आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल थिकेट में हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और अगर हम ये जो पोलराइज सोसाइटी है इसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होगी तो उस क्रिटिसिज्म आएगा। बस मैंने ब्रेक लेने लिए एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि ये फरमाइएगा कि अस्कून नोटिस तो पूरी दुनिया के अंदर है, कोई ऐसी कोर्ट नहीं है जिसके पास ये इख्तियार ना हो, लेकिन कहा यह जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट जो है ना उसमें अस्कून नोटिस लिया जाता है, पॉलिटिकल इश्यूज पे नोटिस नहीं लिया जाता। और हमारी जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर भी नोटिस ले लेते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ डोमेन में रहें। तो इसकी तशरीह कौन करेगा? छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हसन मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि अस्कून नोटिस जो है, अब एक बहुत बड़ी बहस ये शुरू होगी कि कौन सा ऐसा इशू है जिस पे अस्कून नोटिस हो सकता है और किस इशू पर नहीं हो सकता। कहा यह जा रहा है कि पॉलिटिकल अफेयर्स में अस्कून नोटिस नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है कि हमने देखा कि जब से लायर्स मूवमेंट के बाद अदलिया बहाल हुई, तो सियासत को शेप जो है वो इस अदलिया ने दी है कि इलेक्शन कब होने हैं, शेड्यूल कब देने हैं, सारे मामला जो है वो जो किए हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जो कुछ किया वो आपके सामने है। फिर साकिब निसार का टाइम था, उन्होंने कहा कि जी 184(3) में डैम बनाना है, पैसे इकट्ठे किए, फंड रेजिंग, कनाडा गए आगे पीछे। लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट ये इतना वसी है कि आपको इसकी डोमेन तय करनी है। मैं कह रहा हूं कि इनकी अप्रोचेस में बड़ा फर्क है। अब गुलजार अहमद आए तो उन्होंने कहा कि जी 184(3) में 1980 का कराची बहाल करना है, उन्होंने नस्ला टावर गिरा दिया, और भी उनसे जजेस के खिलाफ था, लेकिन एक चीफ जस्टिस की पॉलिसी थी वो चली। अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बैलेंस लिया, काफी ज्यादा उन्होंने मामलात में नहीं जो है वो एग्जीक्यूटिव मामलात में इंटरफेरेंस नहीं की, जो फाइनेंशियल मैटर हैं या और किसी की अपॉइंटमेंट चैलेंज हुई है तो वो नहीं उन्होंने सस्पेंड की है वो। लेकिन अभी भी ये जो मैटर है, मेरा ख्याल है कि इनको पार्लियामेंट की तरफ या सियासी जमातों को, अगर ये अदालतें जिस तरह जैसे अतर मिनला करते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो कहते थे कि पोलिटिकल मैटर में हमें क्यों इन्वॉल्व होना है, आप लोग बैठे। और आखिर होता था इलेक्शन कमीशन की में जो मेंबर्स की अपॉइंटमेंट हुई है वो इस वजह से हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर कोई नहीं बात। सो मोटो का मामला उस ओप्रेस क्लास जो मिनॉरिटी है या जो इनका कोई सुनने वाला नहीं है उनकी होनी है, मिनॉरिटी के वाले से कोई पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी। जैसे इस वक्त 400 के करीब छोटे जर्नलिस्ट या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको उठाया गया हुआ, वो उनके खिलाफ केसेस बन रहे हैं, तो चीफ जस्टिस साहब को इसमें नोटिस लेना चाहिए ना। या ये जो आटे की लाइन के अंदर लोग लग के भगदड़ मचले से जो नीचे मारे जा रहे हैं लोग, उसमें नोटिस होना चाहिए ना। पिसा हुआ तबका, हसनात बात कर रहे हैं, इमरान खान पिसा हुआ है, नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी बहुत पिसे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर पिसे हुए हैं, आला ओहदेदारान जिनके बारे में जो है गलत बात अगर कोई कर दे, कोई नौजवान जज्बात में आके बदजबानी करे तो उसको जो है पकड़ना जरूरी है, उसको मैं तो समझता हूं फांसी लगानी चाहिए। तो जो पिसा हुआ तबका है पाकिस्तान का, जो ओहदेदारान हैं मुल्क के अहम तरीन इदारों के और अहम तरीन ऑफिस के, ये सबसे ज्यादा पिसे हुए लोग हैं इस मुल्क के, तो इनके लिए ही जो है सारा जो है ये पूरा निजाम जो है वो चलता है। छोटा सा कमेंट करूंगा, अपने बच्चों से लड़ाइयां
लड़ाइयां नहीं की जाती, बच्चों को समझाया जाता है। जो रियासत है ना, वो देखे अगर कोई नौजवान गलती भी कर रहा है उसके साथ रियासत रवैया किसको क्या कह है। रहे हैं आप? रियासत में कह रहा हूँ, हुकूमत को कह रहा हूँ, अदालत को कह रहा हूँ। आज जिस तरह हसान न्याजी के खिलाफ सिंध में भी मुकदमा हो गया, अब उसको पहले कोयटा से लाहौर लाए, लाहौर से अब कराची लेके जा रहे हैं। क्या सिंध के अंदर जमहूरियत? लेकिन अगेन जब ये गवर्नमेंट से कहा जाए ना, एक मेरे इधर जो अफसोस है वो ये कि बहुत सारे, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है कि रियासत को अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए, दिल से लगाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में, कराची के पसमानदा इलाकों में बहुत सारे लोग ये शो देख रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे हमारे साथ जो पिछले 20-25 साल से ज्यादतियां हो रही हैं, हमारे बच्चे जो गायब किए जा रहे हैं, हमारे बच्चों पे फॉल्स केसेस लगा के उनको जो है उड़ाया जा रहा है, हमारे बच्चे अभी भी जो गायब हैं, वो क्या इस मुल्क के बच्चे नहीं है? ये सिर्फ जब 400 लोगों की लिस्ट एमक्यूएम लेके पढ़ रही है इस वक्त। जी, और ये सिर्फ एमक्यूएम नहीं है, आप पीटीएम से पूछें कि कितने मिसिंग लोग हैं, आप बलूचिस्तान के किसी लीडर से पूछ लें कि उसके जिले में कितने, वो आपको जिला बाय जिला, ट्राइब बाय ट्राइब बताएंगे कि मजारियों के इतने, जमालियों के इतने, बुक्तियों के इतने। तो ये देखें, ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो हो रहा है वो सही है, ये बिल्कुल 100% गलत है। लेकिन ये काश के इमरान खान और उनके सपोर्टर, जिनकी इस वक्त मुल्क में सबसे भारी आवाज है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, सबसे भारी आवाज है। मनीषा के पास जाना था मुझे। मनीषा ये फरमाइए सर, ये जो जितनी पोलराइजेशन, अब जाहिर है उस पोलराइजेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इन्वॉल्व होगी, सोल्यूशन क्या है सर ये अल्टीमेटली? और अगर इन मामलात को कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये कहां पे एंड अप होंगे जाके? तो साहब मेरा ख्याल है कि जिस मझधार के अंदर हम इस वक्त फंसे हुए हैं, कोई क्विक फिक्स तो मुझे नजर नहीं आता। उसकी एक वजह यह है कि जहां किसी भी सोसाइटी के या सोशल फैब्रिक के अंदर जहां इतनी बिटर डिवीजन हो जाए कि सियासी डिवीजन तो मौजूद हो, लेकिन आप देखिए कि हम तो चले ठीक है, कोशिश करते हैं कि इंक्लूसिव एनवायरनमेंट रहे, एक दूसरे के इख्तिलाफ से बात किया, जो अगर इख्तिलाफ है भी तो उसमें कम से कम एक दूसरे का एहतराम जरूर रखा जाए। लेकिन हमारे मुल्क में तो सहाफत तक डिवाइड हो गई है, यानी आप एक ओपिनियन अपना देते हैं किसी जगह पर और उसके नीचे गालियां आपको, आपके आबाओ अजदाद को, उनके आबाओ अजदाद को कब्रों से निकाल के भी दे दी जाती है। कभी आपने तो ये कर लिया, अभी आपने लिफाफा ले लिया, अभी आपने ये ले लिया, अभी वो ले लिया। तो गुजारिश ये है कि जहां डिवीजन इस हद तक हो जाए कि आपके नजदीक अगर आपके फैक्ट्स गलत नहीं है और आप एक उसके ऊपर अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं और कोई बात कह रहे हैं, उस पर भी आपको एक्यूज कर दिया जाए। अगर ये सहाफी के ऊपर आ जाए जिसका काम रिपोर्टिंग करना है, एनालाइज करना है, तो आप फिर अंदाजा लगाइए कि सियासत और ब्यूरोक्रेसी और हमारे मुल्क की अदलिया, ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना। सहाफी तो का काम तो आम लोगों तक रसाई भी होता है, इंफॉर्मेशन पहुंचाना भी होता है, रिपोर्टिंग करना भी होता है। ये वो अफेक्टेड है इस वक्त। बाकी आप नॉर्मल डिस्कोर्स के अंदर जाएं जहां पर आप गुफ्तगू करें, लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। जैद साहब ये फरमाइएगा, जैद साहब कि ये फरमाइएगा, ये जो पोलराइजेशन है इस वक्त के, या आप इमरान खान साहब के साथ हैं या आप इमरान खान के अगेंस्ट हैं, और ये अब बढ़ते 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 इदारों को खा गया, तो सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन तो ये है कि बड़ों को बड़ों का रोल अदा करना चाहिए, ना कि बच्चों का। ये जो सोशल मीडिया की रॉ है, इसमें लिपट के और रॉ के साथ बह जाना, ये इसकी कोई, अगर कोई 17 साल का बच्चा या 25 साल नौजवान या इवन मैं कहता हूँ 30, 21, 31, 32 साल जवान लड़की लड़का जो है ये इसमें आ जाते हैं, ये समझ आने वाली बात है। इस वक्त आमदन और माश के जो हालात हैं उसमें ये बनता है। लेकिन जो बड़े इस मुल्क के, उनको बड़ा बनना पड़ेगा। बड़ों पे जिम्मेदारी होती है कि जब बहुत ज्यादा गुस्सा, बड़े ही तो लड़ रहे हैं इसमें, जबान बंद करके, छोटे नहीं लड़ रहे, जबान बंद करके बंद कमरे में बैठ के और मशावरात करें। बहस को सियासी मैदान में लेके आए। जब बहस को आप इदारों की तरफ लेके जाएंगे तो सियासी मैदान में किस तरह आएगी? पार्लियामेंट में जाएं या फिर इंतखाबात में जाएं, सियासत की को लाएं, आप आवाम में लेके आए। क्यों बंद कमरों में बंद की हुई है सियासत? फिर तो यही होगा। मेरा ख्याल है बड़ा मिसट्रस्ट है एक दूसरे का। उसका हल यही है कि पार्लियामेंट को फंक्शनल करें और डायलॉग का सिलसिला शुरू हो। सियासी जमात पॉलिटिकल अफेयर्स जितने हैं ना वो पार्लियामेंट में जाकर डील करने चाहिए, बिल्कुल। और सियासी जमातें, अदलिया को निकलना चाहिए, सियासी जमातें कोई ऐसे जेस्चर दें, लीडरशिप कहीं कोई किसी को कोई बर्थडे हो तो